हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपसे इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एलिमेंट्री और थोड़े से एलिमेंट्री प्लस वाले क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हो बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों से वहाँ पे डिस्कस किए थे। अब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेसिक फार्मूलों का यूज़ करते हुए अपने इंटीग्रेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि भाई और किस तरह के हमारे पास इंटीग्रेशन पूछे जा सकते हैं, लेकिन है वो बेसिक फार्मूले ही हमारे पास कि बेसिक फार्मूला का यूज़। तो ये 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं कि भाई इन क्वेश्चंस को हमें आखिर किस तरीके से करना है, हम इन्हें कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो पहले मैं आपसे यही बताऊंगा, हमेशा यही कहता हूं मैं वीडियो में कि भाई पहले इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करें और फिर ही उसके बाद आप इनके सॉल्यूशन देखें। तो 7 के 7 नोट करो अपनी कॉपी में और उसके बाद उनके सॉल्यूशन अपने आप निकालो और जो क्वेश्चन ना हो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब x की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, मैं क्लास में जब भी इस क्वेश्चन को कराता हूँ तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में जो बच्चे पहली बार इंटीग्रेशन सीख रहे होते हैं वो अलग अलग तरकीबें लगाते हैं कि भाई x की पावर 6 का इंटीग्रेशन लिख दो x की पावर 7 अपॉन 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन लिख दो एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस x, ऐसे कुछ कर दिया। या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि भाई इसका तो लिख देते हैं tan इनवर्स और उसका लिख देते हैं x की पावर 7 अपॉन 7। तो हमें ये सब काम अगर किसी ने ट्राई किया है तो वो सब काम नहीं करना है ना। हमें करना क्या है, अब करना क्या है हमें इसमें, देखो x की पावर 6 को हम +1 -1 लिख सकते हैं भाई, ऊपर हम +1 -1 लिख सकते हैं। अब x की पावर 6 + 1 जो था उसे a³ + b³ की तरह ट्रीट किया। क्या करा, a³ + b³। a³ + b³ हमारे पास क्या होता है, a + b इंटू a², ठीक, माइनस ab + b² अपॉन x² + 1, ठीक, और -1 अपॉन x² + 1 dx कि भाई ये हम इसे लिख सकते थे। ठीक बात बच्चों। अब यहाँ पे ये मैं इसको लिख सकता था x² + 1, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x² + 1 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ x की पावर 4 बचा। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस x² बचा। माइनस x² का क्या होगा, -x³ अपॉन 3 प्लस 1 का क्या होगा x और माइनस इसका क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c। तो व्हाट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी दिस लॉन्ग एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? तो जिन बच्चों ने पहली बार में गलत किया है वो इसे गलत मत करना, सही करना। बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, x की पावर 3 + 2x अपॉन x + 1। अब देखो या तो हम इसको डिवाइड कर लें, अब डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और फिर उसके हिसाब से देखें। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करना आता है, या फिर हम इसमें वही जैसे प्लस माइनस ऊपर किया वैसे कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, ये है x³ + 2x और मैंने इसे x + 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे x² आएगा, x² x³ + x²। मैं डिवाइड करना सिखा रहा हूँ, ये इसे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, -x² + 2x बचा। इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस हो जाएगा, -x² + 2x। x + 1 था -x, तो -x² -x, ठीक। इसमें से इसको माइनस किया 3, इसमें से इसको माइनस किया, कितना आ गया 3x, सॉरी 3 नहीं 3x। अब एक बार और 3x है +3, तो +3 करेंगे 3x + 3 हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी -3। तो रिमाइंडर -3 आने का मतलब क्या है, रिमाइंडर -3 आने का मतलब है कि भाई इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x² - x + 3 -3 अपॉन x + 1 क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसा लिख सकते हैं इसे कि x² - x + 3 -3 अपॉन x + 1 dx। अब देखो ऐसा करने के बाद ये क्वेश्चन कितना लड्डू हो गया भाई। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ अपॉन 3 माइनस x का क्या होगा, -x² अपॉन 2 3x -3 ln mod x + 1 + c। ठीक जी,
ये हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन और ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और दोनों ही आपने देखा एक तरीके के ही क्वेश्चन हैं लगभग, हम बस कैसे हमने उन्हें किया है। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को हटा देता हूँ। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब हमें साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। अब साइन की पावर 4x, जब भी हायर पावर होगी साइन या कॉस की, तो वी गो फॉर हायर एंगल। किस में जाएंगे हम? हायर एंगल में। अब साइन की पावर 4x का हमें कैसे करना है भाई? साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक बात कि भाई 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर होगा, 4 से 4 कटेगा, साइन की पावर 4 आ जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया। अब ये स्टेप समझने के बाद हम आगे देखते हैं। इसके होल स्क्वायर को खोला, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। उस कॉस स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। मैं कॉस स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, और ये पूरा समेट लिया 1/4, ठीक। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 3/2, ठीक, माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 4x अपॉन 2। सही बात, सारे समेट लिए ना मैंने? dx सारे हमने समेट लिए। कैलकुलेशन तो भूल चूक नहीं हुई अपने पास। कैलकुलेशन छोटी मोटी हुआ करे तो भूल चूक लेनी देनी है ना। 1 प्लस 1/2 कितना हो गया? 3/2x माइनस 2 कॉस 2x का क्या होगा? माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2, और इसका क्या होगा? साइन 4x अपॉन 8 प्लस c, ठीक है। और ये हो गया 1/4। c के ऊपर मत लो, c तो बाद में जोड़ देंगे, प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम तरीके से करेंगे तो हर एक क्वेश्चन हमें, हर एक प्रॉब्लम हमें आसान लगेगी, और अगर हम रैंडमली ट्राई करेंगे तो वो मुश्किल लगती रहेगी। सो दिस इज़ अबाउट प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 के बाद अब मैं आता हूँ प्रॉब्लम नंबर 4। वापस ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है। यस, अब वापस ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, वापस कुछ ना कुछ भयंकर सा काम दिखाई दे रहा है यार। अब कुछ ना कुछ भयंकर सा काम दिखाई दे रहा है। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 6x और कॉस की पावर 6x। अब देखो यहाँ पे a मानो साइन स्क्वायर एक्स और b मानो कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये एक तरीके से हमें क्या दे रखा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या दे रखा है? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा क्या? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब का लिख सकते हैं हम। सीधे मैं लिखता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब। भाई a अगर साइन स्क्वायर एक्स है और b अगर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, a प्लस बी कितना होगा? 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 1 माइनस 3ab साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू a प्लस बी कितना होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। इस 1 को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस 1 को हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इसके नीचे लिखा तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। इसको इसके नीचे लिखा तो क्या बचा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx ये बचा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 4। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। तो हमने 4 प्रॉब्लम 4 डाली हैं। अब आ गए हैं हम 5 पे। जिन बच्चों ने
प्रॉब्लम नंबर 5 पर आ गए हैं। जिन बच्चों ने यहाँ तक कर लिया होगा, मुझे 5 उम्मीद है कि 5 नहीं हुआ होगा। जिस बच्चे ने 5 पहली बार में कर लिया हो ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर मेरा पहली बार में हो गया, ठीक है, मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँगा बाद में। तो यहाँ पे dx अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 3, ये हमें क्या दे रखा है भाई? अगर हम ध्यान से देखें dx अपॉन, अच्छा यहाँ पे ये वो लिख लेते हैं x 2 से बड़ा है ना, पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x 2 से नहीं, x 3 से बड़ा है। 2 से बड़े से बात नहीं बनेगी, x 3 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बस दे दिया x 3 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे हमारे पास इसको, ये जो अंदर वाला है x माइनस 2 अंडर रूट, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अभी भी कुछ क्लू लग रहा है कि क्या कर सकते हैं इसमें? अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक 1 ऐड कर देता हूँ तो ये तो जाएगा 4, और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया माइनस 1, ठीक। अब एक 1 ऐड कर दिया 4, ये हो गया dx अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट, ये कितना हो गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो dx अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। कोई फॉर्मूला चमका या नहीं चमका? ये किसका इंटीग्रेशन है? सेक इनवर्स का। सो दिस इज विल बी सेक इनवर्स x माइनस 2 प्लस सी। ये हमारे पास किसका है? ये सेक इनवर्स x माइनस 2। भाई सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है भाई 1 अपॉन dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक इनवर्स x, ठीक है। तो यहीं पे x की जगह क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 लिखा हुआ है, बस x की जगह लिखा हुआ है x माइनस 2 लिखा हुआ है। तो था ना बढ़िया ये क्वेश्चन? दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। कॉपी कर लेना, छाप लेना, जितना आसानी से एकदम हो गया उतना आसान आपको पता चलेगा अगर आपने ईमानदारी से अटैम्प्ट किया हो तो, ठीक बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स। इसको ऊपर ले गए साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स। कितना हो गया ये? 10 स्क्वायर एक्स। दिमाग लगाना कि 10 स्क्वायर एक्स कैसे आया। 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x माइनस 1 का x प्लस सी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 10x माइनस एक्स प्लस सी। किसका आंसर क्या है? 10x माइनस एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके था, ऐसा नहीं कि बहुत तूफानी था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x, ठीक है। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x दे रखा है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, यहाँ तो ये एक तो कर ही लेता हूँ, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा? साइन 2x। तो 1/2 साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। वापस एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये कितना हो गया? साइन 4x। टिग्नोमेट्री लग रही है बस अब हमारी इसमें, dx, ठीक। और ये हो गया 1/4। वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये हो गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x, ठीक। तो 1/8 साइन 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 8x अपॉन 8। तो माइनस कॉस 8x अपॉन 8 इंटू 8 64 प्लस सी। तो आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 8x अपॉन 64 प्लस सी। सही बात आई? बात समझ में? तो बच्चों ये हमारे पास कुछ अच्छे, ऐसा नहीं कि सबसे अल्टीमेट यही है, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो जेई मेंस में तो ऐसे पूछे जा सकते हैं आराम से। एडवांस में भी एक आध हो सकता है, वो जो 5th नंबर वाला था वो एडवांस में भी पूछा जा सकता है,
तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमारे पास एलिमेंट्री फॉर्मूले के ऊपर थे। ठीक बात। तो एलिमेंट्री फॉर्मूलों का कार्यक्रम जो है वो अपना पूरा हो गया। आगे के लिए मैं आगे अपने वीडियो सीरीज बनाऊंगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स में मज़ा आया है करने में तो आप फटाफट लाइक करो, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। और एक हेल्प मेरी ये करो कि इस वीडियो को या मेरे चैनल को जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। It will help me, it will motivate me to make videos like this. Thank you very much.